हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से हमारे यहाँ पे क्या मतलब है। वी आर गोइंग टू अरेंज दीज डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। किस बेसिस पे हम उनको अरेंज करेंगे, उनकी सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ पे। एंड उनको हम फिर लोग कहाँ प्लेस करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे जो हमने हमारे लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा था ना, टेक्सोनोमिकल हायरार्की। उस हायरार्की कैटेगरीज में वी विल प्लेस देम। देखिए, टिल डेट वी हैव आइडेंटिफाइड अराउंड 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज। अब इतने लार्ज नंबर को पढ़ना एंड अंडरस्टैंड करना इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। इसलिए वी नीड क्लासिफिकेशन ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स इनटू दोज ग्रुप्स सो दैट वी कैन स्टडी दोज ग्रुप्स। इवेंचुअली वी विल स्टडी those similar characters of those groups और एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स ऑफ दोज ग्रुप्स। अभी विद टाइम हमारे पास ना बहुत सारे स्कीम्स और सिस्टम्स आए क्लासिफिकेशन के। सबसे पहला स्कीम था नॉन साइंटिफिक। नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन क्यों बोलते हैं? बिकॉज देयर वाज नो साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दिस क्लासिफिकेशन। उन्होंने बस अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कैटेगराइज कर दिया ऑर्गेनिज्म को। अर्लीस्ट मेंस ने, ठीक है, इट वाज द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। उन्होंने कैसे ऑर्गेनाइज किया? बेस्ड ऑन देयर यूज। फॉर एग्जाम्पल, इफ दे आर यूजिंग सम ऑर्गेनिज्म आइदर प्लांट और एनिमल फॉर फूड्स, दे विल प्लेस देम इन फूड ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप्स, पल्सेज, वेजिटेबल, मीट, मिल्क, एक्सेट्रा। इफ दे आर यूजिंग समथिंग और सम ऑर्गेनिज्म फॉर शेल्टर, for example teak, sal, spruce wood, so they use those their products for shelter, so they place them into the shelter group. For example, clothing, silk, cotton, jute, flax. And dogs are used for security, so they put them in security group. For transport, horse, bull and mule. Or other groups like medicine, spices, gums and resin, basically based on their use of organism उन्होंने अलग अलग ग्रुप्स बनाए और उनमें रख दिया। ये तो था नॉन साइंटिफिक। इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न था नहीं था। सबसे पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया अरिस्टोटल ने। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लांट्स को तो 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया बेस्ड ऑन उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। कौन कौन से ग्रुप्स? हर्ब्स, श्रब्स जो हमारी बुशेज होती हैं, और ट्रीज में। एनिमल्स को इन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड। अगर रेड ब्लड प्रेजेंट है तो इन्होंने बोला इनाइमा, ठीक है। अगर रेड ब्लड एब्सेंट है तो इन्होंने बोला अनाइमा। ए फॉर एब्सेंट, ए फॉर अनाइमा, ठीक है। इफ रेड ब्लड इज प्रेजेंट उन्होंने ग्रुप रखा इनाइमा, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट सिस्टम ऑफ फर्स्ट साइंटिफिक, ठीक है। उसके बाद आया हमारा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये किसने दिया? ये दिया कैरोलस लीनियस ने। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्राइटेरिया लिया प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। जिनके अंदर भी इनको सेल वॉल मिला उनको इन्होंने रख दिया प्लांट्स में, जिनके अंदर सेल वॉल नहीं था उनको इन्होंने रख दिया एनिमल्स में, ठीक है। अब कुछ ड्रॉबैक्स थे इस सिस्टम के। क्या ड्रॉबैक्स थे? ना तो इन्होंने डिस्टिंग्विश किया प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स को। साथ में इन्होंने यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जैसे क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला हो गया, उनको मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पाइरोगायरा के साथ ही एल्गी में या फिर प्लांटी में रख दिया। साथ में इन्होंने यहाँ पर हिट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई और ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स लाइक ग्रीन प्लांट, उनको भी अलग अलग नहीं किया, साथ में रख दिया कि सेल वॉल प्रेजेंट है, सारे प्लांट्स हैं। साथ में इस सिस्टम में जो 2 किंगडम सिस्टम था, यूग्लेना का पोजीशन फिक्स नहीं हुआ क्योंकि इसके पास कुछ एनिमल्स वाले करेक्टर्स भी थे, कुछ प्लांट्स वाले भी करेक्टर है, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा जो है हमारा, उसमें सेल वॉल नहीं होता, फिर भी इसने उनको बैक्टीरिया के साथ प्लांट्स में रख दिया। तो ये सब ड्रॉबैक्स थे। फिर धीरे धीरे लोगों ने इन ड्रॉबैक्स को सोल्व करना शुरू किया। तो उसके बाद आया हमारे पास 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया? अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 में। इन्होंने क्या किया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो थे, आइदर इट इज़ एनिमल, एल्गी और फंजाई, सबको, फंजाई में जो यूनिसेलुलर वाली है सबको इन्होंने उठाया और एक अलग ग्रुप बना दिया ऑन द बेसिस ऑफ लैक ऑफ टिश्यू डिफ्रेंशिएशन, कि भाई इनमें टिश्यू डिफ्रेंशिएशन नहीं है, ये यूनिसेलुलर है, ठीक है, बोलकर इन्होंने एक नया ग्रुप बना दिया प्रोटिस्टा और वहाँ पर रख दिया सबको। अभी भी जो बाकी ड्रॉबैक्स जैसे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, वो सब इन्होंने अभी भी सोल्व नहीं किए। फिर आया हमारे पास 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये किसने दिया? कोपलैंड ने 1956 में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नया सेपरेट ग्रुप बना दिया किंगडम मोनेरा फॉर प्रोकैरियोट्स, कि भाई प्रोकैरियोट जितने भी हैं वो किंगडम मोनेरा में आएंगे। अब यहाँ पर भी अभी भी कुछ कुछ रह गए ड्रॉबैक्स। फिर आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन।
किसने दिया? R.H. विटकर ने। इन्होंने नया ग्रुप जो बनाया 1969 में, वो था किंगडम फंजाई। अब इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया 5 किंगडम को, काफ़ी सारे रीअरेंजमेंट्स करे, नया किंगडम फंजाई बना, बाकी किंगडम्स में भी बहुत सारे अरेंजमेंट करे। इन्होंने कौन कौन से क्राइटेरिया लिए, ये सिर्फ एक क्राइटेरिया पे नहीं चले। इन्होंने बोला सबसे पहले मैं लूँगा सेल स्ट्रक्चर, उसमें इन्होंने बोला प्रोकैरियोट्स को रखेंगे मोनेरा में, और बाकी के जो 4 किंगडम होंगे उनमें हम लोग यूकैरियोट्स को डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। फिर इन्होंने बोला सेकंड कैरेक्टर लूँगा मैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सेलुलर हो सकते हैं जो सिर्फ सेल्स के बने हुए, या फिर मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल्स के, या फिर लूज टिश्यू के बने हुए, या फिर टिश्यू के बने हुए जिसमें कंपैक्ट प्रॉपर टिश्यू बन गया हो, या फिर ऑर्गन्स बन गए हो, ठीक है। इन्होंने बोला कि या फिर ऑर्गन सिस्टम आ गया हो। अब इन्होंने बोला सेलुलर तो हमारे हो गए मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, तो हमारे पास मोनेरा प्रोकैरियोट भी हो गया था और यूनिसेलुलर भी हो गया। प्रोटिस्टा यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यूनिसेलुलर भी हो गया और यूकैरियोट हो गया। मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू में इन्होंने बोला ये मिलता है हमें फंजाई में, ठीक है। और टिश्यू और ऑर्गन हमें मिलते हैं प्लांट्स में, और ऑर्गन सिस्टम हमें मिलेगा एनिमल्स में। ये हो गया इनका सेकंड क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया इन्होंने क्या लिया? थर्ड क्राइटेरिया इन्होंने लिया मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि इन्होंने बोला ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक, 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैं लूँगा। ऑटोट्रोफिक तो हमें मिलते हैं प्लांट में या फिर बैक्टीरिया में, हमारे पास हो गया साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। हिट्रोट्रोफिक में हमारे पास हो गए फंजाई, हो गए हमारे एनिमल्स हो गए, ठीक है। फिर इन्होंने बोला फोर्थ क्राइटेरिया मैं लूँगा रिप्रोडक्शन, जिसमें ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल, ठीक है। ए सेक्शुअल तो हमें ज़्यादातर लोअर ऑर्गेनिजम्स में मिलेगा, जैसे कि मोनेरा एंड प्रोटिस्टा में, करेक्टर्स बताते जा रहे थे अभी। और सेक्शुअल हमें मिलेगा हायर प्लांट्स में और एनिमल्स में। और इन्होंने बोला हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जो इनका इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो था उसको भी कंसिडर करेंगे, कि सबसे पहले मोनेरा आया, फिर प्रोटिस्टा आया, फिर प्रोटिस्टा से फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया आया। यानी कि सबसे पहले सेल टाइप, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, फिर सेल वॉल भी इन्होंने कंसिडर किया था कि भाई यहाँ पे तो पॉलीसेक्राइड का बना हुआ है, साथ में अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, नॉन सेलुलोजिक है। प्रोटिस्टा में कुछ में है, कुछ में नहीं है। फंजाई में है बट वो काइटिन की बनी हुई है। प्लांट्स में है वो सेलुलोज की बनी हुई है। एनिमल्स में एब्सेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। अगर वो प्रोकैरियोट है तो ऑफकोर्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, ठीक है। साथ में इन्होंने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिया, और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी कंसिडर किए थे इन्होंने, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। देखो सबसे पहले हमारे पास किंगडम मोनेरा आया, जिसके अंदर उन्होंने रख दिया प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मोस्टली हेट्रोट्रोफिक, कुछ कुछ ऑटोट्रोफिक है, जैसे कि हमारा साइनोबैक्टीरिया है, और इनका सेल वॉल जो है पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ है। फिर मोनेरा से बाद में आए प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में इन्होंने रखा यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक, बट बोथ ऑटोट्रोफिक एंड हेट्रोट्रोफिक इसमें प्रोटिस्टा में हमें मिलते हैं। फिर प्रोटिस्टा से हमारे बचे हुए 3 किंगडम, किंगडम फंजाई इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स के अकॉर्डिंग। फंजाई में हमें मिलेंगे हेट्रोट्रोफिक, जिसके अंदर सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक दोनों टाइप के हो सकते हैं। पैरासाइट भी, एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट, होस्ट के सेल के अंदर रहने वाले, या फिर होस्ट के अंदर रहने वाले, या होस्ट के बाहर रहने वाले। अंदर रहने वाले होस्ट के अंदर एंडोपैरासाइट, जो होस्ट के बाहर आउटर सरफेस में मिलेंगे एक्टोपैरासाइट। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जो कि डेड एंड डिकेइंग पे फीड करते हैं। साथ में इनकी सेल वॉल कैसी होगी? काइटिन की बनी होंगी। मल्टी सेलुलर है एंड यूकैरियोटिक है। फिर किंगडम प्लांटी आया, इसमें मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, ऑटोट्रोफिक है, अपना खाना खुद बनाते हैं। सेल वॉल जो है सेलुलोज का बना हुआ है, सेलुलोजिक है। फिर आया किंगडम एनिमिलिया, जिसके अंदर मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, सेल वॉल एब्सेंट है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? हिट्रोट्रोफिक। इसमें हमें दोनों मिलते हैं, सेप्रोफिटिक एंड होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब क्या है? फर्स्ट इंजेस्ट करेंगे खाने को, देन डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। अब साथ में इन्होंने कुछ चीज़ें सोल्व भी कर दी हैं, जो पीछे ड्रॉबैक्स थे हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। क्या इसमें हर क्लासिफिकेशन सिस्टम में ना प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स कांस्टेंट रहे हैं, वो पहले से थे, यानी कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से चलते आ रहे हैं। बस उसके अंदर जो रखे हुए ऑर्गेनिजम्स हैं ना, उनको विद टाइम जो जो नए नए
क्लासिफिकेशन सिस्टम आए उनको चेंज किया गया था, जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म उसमें रखे गए थे बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन जो भी यूज़ किया। अब जैसे आफ्टर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ क्या, पहले क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला को प्लांट्स में रखा गया था यूनिसेलुलर में, ठीक है। अब इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने क्या किया, उसको प्रोटिस्टा में रख दिया। ऐसे ही एनिमेलिया में अमीबा और पैरामीशियम को रखा गया था एनिमल्स में बिफोर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, बट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के आने के बाद इनको भी पैरामीशियम और अमीबा को किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया। क्यों? क्योंकि ये यूकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर है नेचर में, ठीक है। बट अभी 5 किंगडम के साथ भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि इन्होंने वायरस को, वायरोइड्स को या फिर प्रियॉन्स को या फिर लाइकन्स को एक ऐसा कोई स्पेसिफिक प्लेस मेंशन नहीं किया कि ये किस किंगडम में आएंगे, ठीक है। अब उसके बाद आया हमारा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, किसने दिया? कार्ल वूस ने। इस क्लासिफिकेशन को हम लोग 3 डोमेन क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इन्होंने बोला सबसे पहले तो मैं 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ बनाऊंगा, आर्किया और बैक्टीरिया और यूकैरिया। बेसिकली इन्होंने किंगडम मोनेरा को 2 में डिवाइड कर दिया, आर्किया एंड बैक्टीरिया। आर्किया के अंदर इन्होंने रखा आर्की बैक्टीरिया को, प्रिमिटिव बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर इन्होंने रखा यू बैक्टीरिया को, और यूकैरिया में आ गए हमारे 4 यूकैरियोटिक वाले किंगडम्स, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो इन्होंने जो बैक्टीरिया यानी मोनेरा को भी जो 2 पार्ट में डिवाइड किया ना, किस बेसिस पे डिवाइड किया? 16s RRNA के सीक्वेंस पे बेसिस पे इन्होंने किंगडम मोनेरा को 2 में डिवाइड कर दिया, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। ये था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। So thank you so much. Thank you for watching the video.